नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आज दिन भर जो है किसान अपना आंदोलन करते रहे और जो दृश्य दिन भर देखने को मिला वो काफ़ी चौंकाने वाला भी था। बड़ी तादाद में किसान सड़कों पे उतरे और उनको रोकने की कोशिश की गई हरियाणा में। आज हमारे साथ योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं जो लीड कर रहे थे इस प्रोसेसन को। सर, आपने इस भाग दौड़ में भी वक्त निकाला, इसके लिए आपको सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा पहला सवाल है, बाकी चीज़ बाद में बात करेंगे। एक, आप चूंकि नेटवर्क से बाहर हैं, कुछ ट्वीट जो है कुछ नेताओं के तरफ से जो किए जा रहे हैं उसमें एक ट्वीट है कि इस तथाकथित किसान आंदोलन की ठीक से जांच हो गई तो तय मानिए सीएए उपद्रव, जामिया हिंसा और हाथरस मामले की भयानक साजिश की तरह ही इस बार भी तमाम सफेद पोश चेहरे फिर से बेनकाब होंगे। क्या प्रतिक्रिया है सर? पता नहीं मनोरंजन भाई क्या कह रहे हैं ये लोग। 2 महीने से पंजाब में ये आंदोलन लगातार चल रहा है और 2 महीने में एक भी घटना किसी किस्म की हिंसा की नहीं हुई। एक गाड़ी को खरोंच तक नहीं पहुंची है। पिछले 2 दिन से जिस हिम्मत से पंजाब के आंदोलनकारी आए, जिस हिम्मत से हरियाणा के किसान कंधे से कंधा जोड़ के मिले और अब उत्तर प्रदेश के किसान भी जुड़ गए, वो तो ऐतिहासिक है। मैं समझता हूँ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब दिल्ली आए थे 1987-88 का जमाना, उसके बाद से इतिहास आज लिखा गया। कहा गया था आपको हरियाणा में घुसने नहीं देंगे, फिर कहा दिल्ली तक पहुंचने नहीं देंगे, फिर कहा दिल्ली के अंदर नहीं घुसने देंगे। सब बंद दरवाजों को खोलते हुए पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान जिस हिम्मत से यहाँ पहुंचे, ये तो एक ऐतिहासिक जीत है। मैं समझता हूँ कम से कम पहली पायदान पर फतेह जीत किसानों ने हासिल कर ली है। दूसरा एक और सवाल है, ये भी आरोप है कि क्या आपके आज के आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ये आरोप भी एक पार्टी के तहत से लगाया जा रहा है। मैं सोच ही रहा था ये आंदोलन सफल हुआ है तो कब अब इसके अंदर इस्लामिक बोला जाएगा, खालिस्तानी बोला जाएगा, विदेशी बोला जाएगा। अभी तो सब होना ही था। किसी ने मेरे से कहा था कि सर अभी तक इस पे पीएफआई का नाम नहीं आया। मैं कह नहीं पीएफआई का नहीं, इसके अंदर खालिस्तानियों का नाम लगाया जाएगा। ये तो काम है भैया। सच बात ये है कि यह आंदोलन पंजाब में जिस तरह से चल रहा है, एक हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप के भीतर रहते हुए जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, ये अद्भुत मिसाल है। और मनोरंजन जी, मुझे लगता है आज का दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सवाल किसानों से पूछने की बजाय सरकार से पूछे जाए कि पंजाब का किसान दिल्ली आना चाहता है, हरियाणा सरकार को क्या अधिकार है कि बीच रास्ते में आए। कल को क्या राजस्थान कह सकता है कि गुजरात के किसान मोदी जी से मिलने दिल्ली नहीं आ सकते? सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि किस हक से आपने ठंड के अंदर किसानों पे बौछार की, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए। सरकार से पूछा जाना चाहिए। सरकारें सड़क बनाती हैं, ये सड़क तोड़ने का काम आपकी पुलिस कर रही है। आप सड़क तोड़ रहे हो, किसान सड़क बना रहा है। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, देश को शर्मिंदा करने वाली हरकत कर रहे हैं। मैं तो पंजाब के किसान को सलाम करता हूँ। जब बंगाल के रेवोल्यूशनरी, बंगाल के क्रांतिकारी करते थे 100 साल पहले, तो लोग कहते थे नहीं सिर्फ बंगाल का आंदोलन है, पूरे देश का नहीं है। लेकिन बंगाल के क्रांतिकारी भारत माता की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। उसी तरह से आज पंजाब का किसान सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहा, वो पूरे देश के किसान के लिए लड़ रहा है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। जो जिस प्रदेश से आप भी आते हैं, हरियाणा की बात करें, हरियाणा को हम सब मानते हैं कि वो किसानी प्रदेश है, लेकिन हरियाणा सरकार का ये रवैया बहुत ही ताज्जुब करने वाला था। क्या आप मानते हैं, आप जो वो प्रदेश जहाँ पे इतने किसान हो, वहाँ की सरकार उनको रोक रही थी? मुझे तो बहुत शर्म आई भाई। मैं हरियाणा का एक नागरिक हूँ और हरियाणा का नागरिक होने के नाते बड़ी शर्म आई मेरे को कि मेरे पंजाब के भाइयों को रोका जा रहा है। मगर जब हरियाणा सरकार ने हमारे किसान आंदोलन के नेताओं को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया 3 दिन पहले, 26 तारीख की कॉल थी, 24 तारीख को हरियाणा के 100 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो मुझे समझ आ गया कि ये डरे हुए हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुद डरा हुआ होता है, दूसरों को डराने की कोशिश करता है।
यही रवैया हरियाणा सरकार का इसमें है जो खुल के आया है। और एक बात साफ आ गई कि किसानों के उत्साह के आगे, किसानों के जोश और जज्बे के आगे हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आज का जो ये मैसिव जो प्रदर्शन था, जो काफी दिनों बाद देखने को मिला है, कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो भी सकती है लेकिन दिखाई नहीं दिए झंडे। इसके आज के प्रदर्शन को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आपने इतने आंदोलन किए हैं। ये किसान बनाम सत्ता का मामला है। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है, अकाली बनाम कांग्रेस नहीं है। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ सत्ता है। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कांग्रेस इसके पीछे है। भाई ये जो किसान संगठन पंजाब से आए हैं, एक साल पहले ये कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान है, अपने हक के लिए हमेशा लड़ते हैं। मैं समझता हूँ बहुत समय बाद एक ऐतिहासिक घड़ी आई है जब किसान का सवाल देश के पहले एजेंडा पे आया है। टीवी चैनल भी, आप तो पहले भी करते रहे मनोरंजन भाई, लेकिन जिस टीवी चैनल को सुशांत सिंह राजपूत से फुर्सत नहीं मिला कर सकती थी, वो भी आज किसान के बारे में देख रहे हैं। किसान का सवाल देश के एजेंडा पे है और मैं समझता हूँ छोटी बातों को भूल जाइए, बस अब इससे किसान कुछ हासिल करके जाए। ये जो किसान विरोधी कानून है जिसके खिलाफ किसान यहाँ पे आए हैं, इन किसान विरोधी कानूनों को खत्म करवाना और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनवाना, ये उद्देश्य लेके जो किसान आए हैं, इसमें किसान पूरे हो। इससे किसान का भला है, इससे देश का भला है। ये हमारे लिए सबसे सुखद है। योगेंद्र जी, चलिए पंजाब हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान ने सबसे पहले आंदोलन किया, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान क्यों नहीं आंदोलन कर रहा, जहां पे सबसे ज्यादा बासमती होता है, गेहूं होता है? बिहार का किसान क्यों नहीं एजिटेशन कर रहा है? यहां तक कि यूपी का पूरा किसान क्यों नहीं आंदोलन में है? भाई बिहार का किसान तो इसलिए नहीं करता कि बिहार के किसान के पास खोने को कुछ है ही नहीं। उसकी मंडी तो 2006 में खत्म हो गई, तो उसे तो पता भी नहीं कि मंडी खोने का मतलब क्या है। पंजाब के किसान को पता है, हरियाणा के किसान को पता है। मैं बताऊं मनोरंजन भाई, पंजाब में जिस तरह का आंदोलन हुआ है वो तो अभूतपूर्व है। पिछले 40-50 साल से मैंने नहीं देखा, उससे तो किसी की तुलना हमें करनी नहीं चाहिए। लेकिन कल हरियाणा में आंदोलन था, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन था, उत्तराखंड से किसान यहाँ पे आ रहे थे। मुझे 15 राज्यों से रिपोर्ट मिली है जो बहुत दूर दूर के किसान थे, ट्रेन चल नहीं रही है, इतना दूर आ नहीं सकते, उन्होंने अपने तहसील हेडक्वार्टर पे किया है, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किया है। पंजाब का किसान रास्ता दिखा रहा है, बाकी देश का किसान भी अब उस रास्ते पे चल रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश का भी किसान कर रहा है, कोई आपको जानकारी मिली है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के किसान नेता कक्का जी तो हमारी 7 मेंबरी कमेटी के अंदर है। मध्य प्रदेश के किसान नेता डॉक्टर सुनीलम वो इसके साथ थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, आप कहेंगे तो मैं आपको पूरी रिपोर्ट भिजवाऊंगा, जिला स्तर के ऊपर हुआ है। और मध्य प्रदेश के किसानों की तो टीम दिल्ली में आई है समर्थन देने के लिए, जिसको कल से गिरफ्तार करके रखा हुआ है। तो प्रतिनिधि सब जगह से आए हैं, लेकिन आजकल तो ट्रेन नहीं चल रही है। ट्रेन चल रही है तो एसी ट्रेन चल रही है, किसान एसी ट्रेन में कैसे आएगा? मगर ये आंदोलन पूरे देश में लहर पकड़ रहा है। योगेंद्र जी, आप लोग पहले कहते रहे कि मंडी में किसान लुटता है, अब मंडी से इतना प्यार क्यों हो गया है? किसान तो मंडी में भी लुटता था, अब भी उसकी वही हालत है। बिल्कुल सही कहा मनोरंजन भाई, बिल्कुल हमारी स्थिति तो उस किसान जैसी है जिसके सर के ऊपर एक छप्पर है, छप्पर टूटा हुआ है, छप्पर लीक करता है। किसान कहता है ओहो मेरा छप्पर तो लीक कर रहा है, मेरा छप्पर टूटा हुआ है। तो फिर ऐसे में कोई राजा आता है मोदी जी जैसा, कहता है अच्छा तेरा छप्पर लीक कर रहा है, टूटा हुआ है, चल इसका छप्पर ही हटा दो, अब तेरे को खुले चांद तारे दिखाई देंगे। तो ऐसे में वो किसान क्या करता है, वो हाथ जोड़ के कहता है मेरा टूटा छप्पर ही मेरे को दे दो। किसान की आज ये हालत है, मंडी खराब है, मंडी में 50 सुधार होने चाहिए, लेकिन ये तो मंडी खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो किसान कहता है भाई जैसी मंडी है वही मेरे को दे दो, बाकी चीजें तो हम बाद में कर लेंगे। ये दिक्कत है, मंडी में सुधार की जरूरत है, कृषि में सुधार की जरूरत है। मंडी में किसान को जिस तरह के फायदे पंजाब हरियाणा में मिलते हैं
वो फायदे पूरे देश में मिलने की जरूरत है, लेकिन ये तो बाकी को देने के बजाय जिसके पास है उसका भी खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। योगेंद्र जी कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लौटूंगा और फिर आपसे पूछूंगा एमएसपी के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, चंद सेकंड में लौटते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पे। योगेंद्र जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये लड़ाई किसान की है या एमएसपी की है? ये लड़ाई किस चीज की है? ये लड़ाई किसान के अधिकार की है। किसान को दान नहीं चाहिए, हाथ फैला के किसान दान नहीं मांग रहा, किसान दाम मांग रहा है। फसल का वाजिब दाम मिल जाए किसान को, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फसल का वाजिब दाम मिलने का जो सिस्टम है वो सिस्टम तोड़ने के ऊपर तुले हुए हैं। सरकार कहती है एमएसपी का, तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता थे कह रहे थे एमएसपी का तो हमने नाम ही नहीं लिखा कानून में। मैंने कहा जी यही तो प्रॉब्लम है, आपने नाम ही नहीं लिखा। जहां से इस कानून से मंडी व्यवस्था को खतरा है, अगर आप कह देते कि चलो मंडी भले ही प्राइवेट आ जाए लेकिन एमएसपी वहां भी मिलेगा, तो मेरे को थोड़ी दिलासा हो जाती। एमएसपी का नाम नहीं है। एमएसपी का मतलब है किसान को कम से कम एक न्यूनतम सहारा, एक कम से कम एश्योरेंस, वो वापस लिया जा रहा है। तो लड़ाई किसान के फसल के दाम की लड़ाई है, और लड़ाई इस बात की है कि इस देश की खेती किसान के हाथ में रहे, कंपनियों के हाथ में नहीं जाए। अमेरिका कनाडा वाली खेती हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। यहाँ सिर्फ 5% लोग खेती नहीं करते, यहाँ 50% लोग खेती करते हैं। लड़ाई हिंदुस्तान की खेती, किसानी और किसानों के भविष्य को बचाने की। सवाल यह है कि अब रास्ता क्या है योगेंद्र जी? क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत का न्योता है या आपको कोई किसी ने कांटेक्ट किया है? कैसे, या तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आगे कैसे बढ़ेंगे? कम से कम एक बात तो हो गई, वो सरकार जो कहती थी कि हमें दिल्ली तक पहुंचने नहीं देंगे, वो सरकार अब कह रही है कि दिल्ली में ग्राउंड आपके लिए खाली है, दरी बिछा के हमने रखी है। और लंबी लड़ाई के लिए पंजाब का किसान राशन लेके आया है, और इसलिए हमें लंबी लड़ाई के लिए टेंट गाड़ने हैं, बातचीत करनी है। हम बातचीत करना चाहते हैं, नेगोशिएशन में हम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन सरकार खुले मन से आए। सरकार आके हमें समझाती है कि तुम्हें कानून अभी समझ नहीं आया। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि कानून हमें समझ आ गया, अब आप बताओ कि आपको किसान का मन समझ आया है कि नहीं आया है। बातचीत होगी, आगे का रास्ता बातचीत ईमानदारी से हो। सरकार कहे कि हाँ खुले मन से सब चीजों पे विचार करने को तैयार है, इसके बाद बातचीत होगी। हमें बातचीत से कोई गुरेज नहीं है, हमने बातचीत से कभी ना नहीं की है। और क्या चाहते हैं कि किसान ये कानून वापस ले? जी बिल्कुल वापस ले। 3 कानून ऐसे हैं जिसे किसान ने आज तक कभी मांगा नहीं, जिससे किसान की राय नहीं ली गई, होने के बाद किसान उससे राजी नहीं है। तो भाई ये कैसी गिफ्ट है जो ना मैंने मांगी, ना मेरे को अच्छी लगी, तो मेरे सर के ऊपर मार रहे हो गिफ्ट? ऐसी गिफ्ट नहीं चाहिए। और मोदी जी, आपको कानून पास करने का इतना शौक है तो एक कानून पास कर दो ना, आप एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दो। चलिए योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ऐसे माहौल में भी हमारे लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं आप अपनी लड़ाई में सफल होंगे। एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।